हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लैंड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कितने प्रकार के ग्लैंड होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या हैं ह्यूमन बॉडी में। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है ग्लैंड से रिलेटेड तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को ग्लैंड के टॉपिक के साथ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई ग्लैंड एक्चुअल में क्या होते हैं। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, सेल्स का एक ऐसा क्लस्टर, सेल्स का एक ऐसा गुच्छा, एक ऐसा लंप जिसको हम ग्लैंड कहते हैं, लेकिन वो कुछ स्पेशल काम करना चाहिए। सेल्स का एक ऐसा क्लस्टर जो कुछ स्पेशल काम कर रहा हो, या तो हार्मोन रिलीज कर रहा होगा, और अगर हार्मोन रिलीज नहीं करता है तो एंजाइम रिलीज करता होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ग्लैंड ऐसे भी हैं जो दोनों चीजें रिलीज करते हैं। क्लियर? इसको देखिए, मैं आपको फ्लो चार्ट के जरिए समझाता हूं। ग्लैंड में फर्स्ट जो टाइप आता है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक दूसरा टाइप होता है ग्लैंड में एंडोक्राइन। नाम ध्यान रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। तीसरी एक पॉसिबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड। वैसे देखिए, इस चीज को हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी से पढ़ाई करते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है पर गेम्स में बहुत बेस्ट है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ाई में भी बेस्ट हैं और जब गेम्स की बात आती है ना तो उसमें भी पीछे नहीं रहते हैं। सेम चीज यहां चल रही है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो है जो हार्मोन्स भी रिलीज कर रहे हैं और एंजाइम भी रिलीज कर रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन रिलीज करते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो सिर्फ एंजाइम रिलीज करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको ज्यादा समय तक याद रहे इसलिए हम यहां नोट कर लेते हैं शॉर्ट में कि भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज कर रहे हैं, एंजाइम। ठीक है। और एंडोक्राइन क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन। और हेट्रोक्राइन एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करते हैं, एंजाइम एंड हार्मोन्स। ठीक है, सिंपल है। तो अभी देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई ग्लैंड किसे कहते हैं। क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, फुल स्टॉप। आगे फिर तीन टाइप्स हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन दोनों रिलीज करते हैं, एंडोक्राइन सिर्फ हार्मोन रिलीज करते हैं, और एक्सोक्राइन सिर्फ एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड, देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, इधर नोट कर लेते हैं उसको। सैलिवरी ग्लैंड। आपने बल्कि ना 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, तो वहां हमें डायग्राम में भी मिलता है सैलिवरी ग्लैंड। ओरल कैविटी में हालांकि उसके 3 सेक्शन होते हैं, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, सब पैरोटिड। ठीक है, बाकी आप इसको ओवरऑल सैलिवरी ग्लैंड बोल सकते हैं। तो नोट कर लेते हैं इसको पहले, सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड एक वो ग्लैंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। पर इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिलीज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। तो क्या नाम है ये, सैलिवरी अमाइलेज। तो सैलिवरी अमाइलेज एक वो एंजाइम है जो सैलिवरी ग्लैंड के जरिए रिलीज होता है। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक
गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से देखिए वैसे 4 चीज़ें रिलीज होती हैं, उनमें से 2 चीज़ जो हैं वो एंजाइम्स हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ठीक है, तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये 2 एंजाइम हैं जो गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं। और गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर होता है? हमारे स्टमक में। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो जो स्टमक की इंटरनल वॉल होती है वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जहाँ से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। उस गैस्ट्रिक जूस में 2 एंजाइम मिलेंगे आपको, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ये इनएक्टिव होते हैं, आगे चलकर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये 2 एंजाइम है। तो ये 2 एग्जाम्पल हुए हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड के। अब आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए कि भाई इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे पहला तो पिट्यूटरी। बहुत सारे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन हमने पिट्यूटरी क्यों नोट किया? क्योंकि पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब एक बात सोचिए, क्या किसी को भी मास्टर बोल देते हैं क्या? नहीं ना। मास्टर उसको कहा जाता है जिसको थोड़ा ज़्यादा पता होता है। ठीक है, ऐसे ही ग्लैंड बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे 1, 2, 3 हार्मोन निकलते हैं। लेकिन पिट्यूटरी एक ऐसा ग्लैंड है जो साइज में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन हार्मोन्स बहुत सारे रिलीज करता है। कितने? 9 हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी। और यही कारण है कि पिट्यूटरी को क्या बोला गया है? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, आगे देखते हैं, नोट कर लेते हैं यहाँ पर। टोटल 9 हार्मोन रिलीज करता है। अब 9 में से कोई एग्जांपल? सबसे इजी GH। एक सेकंड नंबर पे आप LH भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो ग्रोथ हार्मोन, LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो GH और LH ये 2 एग्जांपल है जो हार्मोन्स की लिस्ट के, जो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? पिट्यूटरी से। वैसे टोटल 9 हार्मोन आते हैं। तो पिट्यूटरी एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो रिलीज करता है 9 हार्मोन को, जिसमें हमने एग्जांपल नोट किया, ग्रोथ हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को। क्लियर? तो ये एग्जांपल हो गया हमारे पास। ऐसे सेपरेट कर लेते हैं। ये दोनों एग्जांपल एक्सोक्राइन ग्लैंड के थे और ये एग्जांपल हमारे पास आ रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड का। इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ओवरी। ठीक है, ओवरी को भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिडर किया गया क्योंकि ओवरी रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है? 3 हार्मोन को रिलीज करती है। कौन से? नोट कर लेते हैं यहां पे। रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन और एक थर्ड नंबर पे आता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जनरली ये 2 सुनने में आते हैं, बाकी एक तीसरा भी होता है रिलैक्सिन। तो ओवरी भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो फीमेल बॉडी में पाया जाता है और रिलीज करता है 3 हार्मोन को। तो हार्मोन रिलीज कर रहा है ना, इसलिए हमने इसे किस में रखा है? एंडोक्राइन ग्लैंड की लिस्ट में। क्लियर? तो ये 2 हमारे पास ग्लैंड्स हुए किसमें? एंडोक्राइन ग्लैंड की लिस्ट में। क्लियर? अब आते हैं हेट्रोक्राइन। देखिए हेट्रोक्राइन का जैसे मैंने आपको मीनिंग स्टार्टिंग में समझाया कि ऐसे ग्लैंड जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को रिलीज कर रहे हैं, तो उस लिस्ट में हमने एक नाम डाला हुआ है, वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ऐसा हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जो रिलीज करता है हार्मोन्स को भी और एंजाइम्स को भी। अगर हम बात करते हैं हार्मोन्स की, यहाँ नोट कर लेते हैं, H मतलब हार्मोन्स का इंडिकेशन। तो कौन सा हार्मोन निकालता है ये? इंसुलिन। ये बहुत सुनने में आता है, वैसे आपने भी सुना होगा। अच्छा चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि इंसुलिन कौन सी बीमारी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा है, ध्यान से सोचिएगा, सर्च नहीं करना है आपको, ध्यान से सोचना है इसके बारे में कि कौन सी ऐसी स्थिति होती है, कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे जुड़ा हुआ है इंसुलिन हार्मोन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हार्मोन्स का तुमने एग्जांपल देख लिया, इंसुलिन। एंजाइम के लिए कौन सा एंजाइम रिलीज करता है जिसकी वजह से हमने इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड के लिस्ट में डाला हुआ है, और वो है लाइपेज। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो पैनक्रियाज से रिलीज होता है
और रिलीज होने के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और हमारे फैट के डाइजेशन में मदद करता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर ये 3 ग्लैंड्स जो थे उन तीनों के कुछ एग्जाम्पल्स को नोट किया हुआ है। मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ फटाफट से। ग्लैंड किसे कहते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, उसको ग्लैंड कहते हैं, जिसमें 3 पॉसिबिलिटी होती हैं कि भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड, एग्जाम्पल क्या होगा? सैलिवरी ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड। नीचे मैंने उसके एग्जाम्पल्स डाल दिए एंजाइम्स को लेकर। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करे, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड? पिट्यूटरी, ओवरी, आगे फिर उसके हार्मोन्स। हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो दोनों रिलीज कर रहा है, ये आपके पास एग्जाम्पल आ गया। तो आई थिंक आपको ग्लैंड का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है, अच्छे से क्लियर हो, कोई डाउट नहीं है, तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेनिफिट क्या होता है देखिए, जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत सही जगह पर समय से पहुंच पाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।